आज मैं आपको सूरज नाम के एक लड़के की कहानी सुनाती हूँ। सूरज भोला भाला और सीधा साधा सा लड़का था। वो प्रतिदिन सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुना करता था। दादी उसे कभी नागलोक, पताललोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्गलोक की कहानी सुनाई। स्वर्ग का जो वर्णन उसने सुना इतना खूबसूरत था कि सूरज ने स्वर्ग देखने की इच्छा जाग उठी। वो जिद करने लगा कि मुझे भी स्वर्ग देखना है। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्गलोक नहीं जा सकते, किंतु सूरज रोने लगा। रोते रोते वो सो गया। उसने सपने में भोलेनाथ को खड़ा देखा। भोलेनाथ ने कहा, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। जैसे तुम सर्कस देखने जाते हो और टिकट लेते हो, वैसे ही स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में सूरज सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांग लूंगा, लेकिन भोलेनाथ ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते। यहाँ भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा, तुम ये एक डिबिया रखो। जब भी तुम कोई पुण्य काम करोगे तो इसमें 1 रुपया आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो इसमें से 1 रुपया उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगा तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब सूरज की नींद खुली तो उसने देखा कि सचमुच उसके सिरहाने एक डिबिया रखी हुई है। डिबिया लेकर वो बड़ा खुश हुआ। उस दिन दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वो घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसे मांगने लगा। सूरज भिखारी को पैसा बिना दिए वहां से भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों को बहुत पसंद किया करते थे। उन्हें देखकर सूरज ने भिखारी को पैसे दे दिए। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और बहुत खुश हुए। घर लौटकर सूरज ने वह डिबिया खोली, किंतु वो खाली पड़ी थी। इस बात पर सूरज को बहुत दुख हुआ। वो रोते रोते सो गया। सपने में उसने फिर भोलेनाथ को देखा। भोलेनाथ ने कहा, तुमने अध्यापक के प्रशंसा पाने के लिए पैसे दिए थे, सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वो व्यापार होता है, वो पुण्य नहीं होता। दूसरे दिन सूरज को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वो अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने के लिए उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वो रोने लगी, बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी की वजह से कई दिनों से काम पे नहीं गई हूँ। मेरे पास संतरा खरीदने के लिए 1 पैसा नहीं है। सूरज ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दे दिए। वो सूरज को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब सूरज ने डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन सूरज खेलने में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आ गई और उसके खिलौने उठाने लगी। सूरज ने उसको रोका। जब वो नहीं मानी तो उसने उसकी पिटाई कर दी। बेचारी बहन रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा उसके पहले के इकट्ठे रुपए उड़ गए हैं। उसे बड़ा पछतावा हुआ। आगे से उसने कोई बुरा काम नहीं करने का पक्का निश्चय कर लिया। पहले जो सूरज रुपए के लोभ में अच्छा काम करता था, धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपए से भर गई और वह स्वर्ग देखने की आशा से खुश होने लगा। उस डिबिया को लेकर वो बगीचे में पहुंचा। सूरज ने देखा बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वो दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसमें रुपए भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपए से मैं स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वो डिबिया पानी में गिर गई। सूरज ने कहा, बाबा, आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़ी परिश्रम से भरा होगा, तुम इसे मुझे दोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा? सूरज ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबिया भर रुपया इकट्ठा कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं भर पाओगे या नहीं, आप मेरी डिबिया ले लीजिए।
साधु ने डिबिया लेकर सूरज के नेत्रों पे हाथ फेर दिए। सूरज के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं था। इतना खूबसूरत और सुंदर नजारा था वहाँ का। जब सूरज ने नेत्र खोला तो साधु के बदले रूप को देखकर हैरान हो गया। उसके सामने प्रत्यक्ष भोलेनाथ खड़े थे। भोलेनाथ ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उसका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहो और अंत में स्वर्ग पहुंच जाओगे। भोलेनाथ इतना कहकर अदृश्य हो गए। इसीलिए मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही स्वभाव बन जाता है। जो बुरा काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है और जो अच्छे काम करते हैं उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है और उसे बुरे कर्मों से भी नफरत होने लग जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।